अच्छा देख, रिटर्न फाइलिंग, लास्ट क्लास हम लोग रिवाइज रिटर्न तक पढ़े थे, रिवाइज रिटर्न हो चुका। तो अब मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग देख, अभी हम देखो कुछ जो है ना, मैंने चार इंस्टीट्यूट का नाम बोलेंगे, इन लोगों को रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। इन लोगों को रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है, करना ही नहीं पड़ेगा, मैंडेटरी है। अब सवाल ये आता है, मैंडेटरी है, हाँ, इन लोगों का रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। देख साहब, सब हेडिंग ही लिखा ना, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न अवेलिंग वेरियस एग्जेम्पशन। ये जो 4 इंस्टीट्यूट का नाम बोल रहे हैं ना, ये लोग एग्जेम्पशन क्लेम करता है, एग्जेम्पशन क्लेम करता है 10 में, सेक्शन 10, 11, 12, 13 में, सेक्शन 10, 11, 12, 13 में एग्जेम्पशन क्लेम करता है। इन लोग का रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। सबसे पहले आता है चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट। सुन, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका तू एग्जेम्पशन से पहले वाला अमाउंट चेक करना, ठीक है। अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। एग्जेम्पशन माइनस करने से पहले वाला अमाउंट चेक करना, अगर वो क्रॉस कर जाता है रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। देख, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड टर्नओवर ट्रस्ट होली पार्टली, छोड़ दे नीचे आ, मस्ट फर्निश रिटर्न फाइल ऑफ इट्स टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कंप्यूट बिफोर अलाउिंग एनी एग्जेम्पशन एक्सेप्ट द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। माने अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और आपका एग्जेम्पशन से पहले वाला अमाउंट अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी सेम कहानी है, बस सेक्शन अलग है, उसके लिए 139(4)(a) था, इसके लिए 139(4)(b) है। पॉलिटिकल पार्टी सेम बात। आपका जो जीटीआई आएगा, अगर वो एग्जेम्पशन से पहले वाला है और उसमें अगर एग्जेम्पशन अगर आप दे रहे हो तो जीटीआई में एग्जेम्पशन को ऐड कर दो, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जा रहा तो रिटर्न फाइलिंग करवा दो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन में अगर तुम हो, ठीक है, और तुम्हारा जो तुम्हारा जीटीआई है उसमें एग्जेम्पशन ऐड करो, वो अगर बड़ा होता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से रिटर्न फाइलिंग करवा दो। यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह का भी सेम कहानी है, अगर तुम्हारा वो बड़ा होता है तो रिटर्न फाइलिंग करवा दो। अगर एक बात याद रखना, यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर इंस्टीट्यूशन के केस में अगर लॉस होता है तब भी रिटर्न फाइलिंग करवा दो। समझ में आया बात क्या बोले? क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, पेज टर्न करके आते रहा। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाइड फॉर द असेसमेंट ईयर तेरा जो है 22-23 के लिए आ जा। सुन, আরেকটা পেজ उल्टो, हाँ এটা किस एसएससी के लिए कौन सा आईटीआर भरा जाएगा। जैसे आईटीआर 1 किसके लिए? अगर तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी है, तुम्हारा क्या इनकम फ्रॉम सैलरी है, और एक हाउस प्रॉपर्टी। याद रखना आईटीआर 1 किसके लिए है? आईटीआर 1 का नाम है सहज। अरे तुम जो आईटीआर भरेगा ना, तो किसी के लिए आईटीआर 1 है, किसी के लिए 2 है, किसी के लिए 3 है, किसी के लिए 4 है, किसी के लिए 5 है, किसी के लिए 6 है, किसी के लिए 7 है। तो किसके लिए 1 है, किसके लिए 2, किसके लिए 3, किसके लिए 4, किसके लिए 6, किसके लिए 7, ये जानना जरूरी है। तो सुन, अगर तेरा सैलरी इनकम है और तू रेसिडेंट है, आरओआर है, तू सैलरी इनकम कमाता है, तेरा एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, एक से ज्यादा नहीं, तेरा सैलरीड इनकम है और तेरा एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, और 50 लाख से नीचे अगर तेरा टोटल इनकम है तो तेरे को आईटीआर 1 भरना पड़ेगा। तेरे को क्या भरना पड़ेगा? आईटीआर 1। आप पढ़ते हैं, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इनकम फ्रॉम सैलरी है, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स इंटरेस्ट डज नॉट नहीं है, नॉट हैविंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं होना चाहिए, नॉट हैविंग एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 5000 से ज़्यादा होने से फिर वो टैक्सेबल हो जाता है, माने बाइफर्केशन होके, या एग्रीकल्चर इनकम में पढ़ाएंगे। नॉट हैविंग इनकम टैक्सेबल, ठीक है, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब यही समझ में आया, आईटीआर 1 उसी का होगा जिसका सैलरीड इनकम 50 लाख से नीचे है और एक हाउस प्रॉपर्टी है। इसका अलावा कुछ भी हुआ आईटीआर 1 मत भरेगा। समझ गया? आईटीआर 2 किसके लिए? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन।
वैसा इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है। तो क्या है? अरे सैलरी इनकम है 50 लाख से ज्यादा। अरे 50 लाख से कम होगा तो आईटीआर 1, 50 लाख से ज्यादा हुआ तो आईटीआर 2। सैलरी इनकम बोल, या मान ले तेरा एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है। बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ के तेरा और कुछ भी है, बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ के अगर तेरा कुछ भी है, आईटीआर 2 भरेगा। मान ले तेरा साल का सैलरी इनकम 80 लाख आता है, तेरा 4 हाउस प्रॉपर्टी है, तेरा अदर सोर्स इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है, सब कुछ है, बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ के आईटीआर 2 भरेगा। समझ गया बात? आईटीआर 3 किसके लिए? इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन। अगर बिजनेस और प्रोफेशन से तुम्हारा इनकम आता है तो तुम्हारे लिए आईटीआर 3 है। आईटीआर 3 है। बिजनेस और प्रोफेशन से अगर आता है तो आईटीआर 3 है। समझ में आई है बात? अच्छा बता, तो मेरा इनकम कहाँ टैक्सेबल होगा? आईटीआर 3 में, क्योंकि मेरा बिजनेस और प्रोफेशन है। आईटीआर 4 का नाम है सुगम। आईटीआर 4 किसके लिए? जो पीटीएस में है। पीटीएस याद है ना, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, माने जिसको कोई ऑडिट फॉडिट नहीं कराना, बुक्स मेंटेन नहीं करना है, तो पीटीएस वाले के लिए आईटीआर 4 है। आईटीआर 5 अभी नहीं पढ़ाएंगे, रुक जा। आईटीआर 6 किसके लिए? कंपनी के लिए। आईटीआर 6 किसके लिए? कंपनी के लिए। आईटीआर 7 किसके लिए? ये जो अभी पढ़ा है ना, अरे चैरिटेबल ट्रस्ट, डोने, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी पढ़ा है ना अभी, ये 4 पढ़ा है ना, उसके लिए आईटीआर 7 है। उसके लिए आईटीआर 7 है। आईटीआर 5 किसके लिए? पर्सन अदर देन, मतलब इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, एचयूएफ नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होना चाहिए, पर्सन फाइलिंग आईटीआर 7 नहीं होना चाहिए, तो आईटीआर 5 भरेगा। आईटीआर 5 कौन भरेगा? अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पर्सन फाइलिंग रिटर्न, आईटीआर 7। तो क्या भरेगा? आईटीआर 5 भरेगा। फिर से आईटीआर 1 किसके लिए? जिसका सैलरी इनकम अप टू 50 लाख है और एक हाउस प्रॉपर्टी है। आईटीआर 2 किसके लिए? जिसका सैलरी इनकम 50 लाख के ऊपर है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है। बिजनेस प्रोफेशन वाले के लिए आईटीआर 3 है। आईटीआर 4 किसके लिए? पीटीएस। आईटीआर 5 किसके लिए? पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, या जो रिटर्न 7 में आईटीआर 7 भरता है। आईटीआर 7 किसके लिए? पहले आईटीआर 6, आईटीआर 6 कंपनी के लिए, आईटीआर 7 ये जो 4 बताए स्पेसिफाइड, उसके लिए आईटीआर 7 है। समझ में आया बात क्या बोले? ठीक है, रहने दो इतना।